शुरू हो गया भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन। बड़ी संख्या में कांवड़िया पहुंचे हरिद्वार। सावन का कांवड़ मेला शुरू हो गया है और इसी के साथ बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक करने के लिए कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने तय स्थान तक पैदल यात्रा करते हैं। गंगा स्नान कर रहे एक कांवड़िए को जल पुलिस के जवान ने गंगा में डूबने से बचाया। सावन की शुरुआत के साथ ही विश्वनाथ के दरबार में जुटे शिव भक्त। 2 माह के सावन में पिछला रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद। आज से भोले भंडारी के अति प्रिय माह सावन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जुटना सुबह से ही शुरू हो गया है। भक्त जल लेकर अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि भगवान आशुतोष को जल सबसे ज्यादा प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दरबार में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। न केवल पूर्वांचल यूपी बल्कि देश के कोने कोने से शिव भक्त विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और बाबा का दर्शन और जलाभिषेक करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार सावन में 1.25 करोड़ विश्वनाथ दरबार में भक्त पहुंचे, तो उसका रिकॉर्ड इस बार के 2 महीने के सावन में टूट जाएगा। सावन शुरू होते ही केदारनाथ में बड़ी भक्तों की भीड़। लाइन में लगकर भक्त कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। श्रावण महीना शुरू हो गया है और बाबा केदार के दरबार में एक बार फिर से भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। सावन के पहले दिन भारी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे और लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार के दरबार में भक्तों की खूब चहलकदमी देखी जा रही है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके महाअभिषेक भी किया जाता है। केदार धाम की बात करें तो केदारनाथ में भक्तों की ओर से भगवान शिव को ब्रह्म कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवघर में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। सावन माह में दूर दूर से देवघर जाते हैं भक्त। श्रावण मास शुरू होते ही देवघर में श्रावणी मेला आरंभ हो गया है। सावन माह के पहले दिन ही कांवड़ियों की भीड़ मंदिर में दिखाई देने लगी है। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है और बोलबम के नारों से गूंज रहा है। सावन माह शिव का महीना है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा कांवड़ मेला। शिव भक्तों का हरिद्वार से गंगा जल लेने आने का सिलसिला शुरू। एशिया का सबसे बड़ा कांवड़ मेला कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। हालांकि कई दिन पहले से शिव भक्त का हरिद्वार से गंगा जल लेने आने का सिलसिला आरंभ हो गया था। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए अपने शिवालयों में गंगा जल चढ़ाने के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जल अर्पित कर उनको प्रसन्न कर मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना भक्त करते हैं और जब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो अगले वर्ष कांवड़ में जल ले जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिखाया जाएगा लाइव। कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी RSS संभालेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी कई स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभालेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी पूरी जानकारी दी। घर बैठे मिलेगा बाबा विश्वनाथ का प्रसाद। 251 रुपए खर्च करके डाक के जरिए घर मंगा सकते हैं प्रसाद। सावन के पहले सोमवार पर ही शिव भक्तों के लिए एक शानदार खबर आई है। अब आप घर बैठे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मंगा सकते हैं। ये शानदार सेवा डाक विभाग और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर शुरू किया है। इसके तहत अब आप सावन में घर बैठे महज 251 रुपए खर्च करके डाक के जरिए बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पा सकते हैं। ये सेवा देश भर में उपलब्ध है। 6 जुलाई को रखा जाएगा गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर करती हैं पारण। संकष्टी चतुर्थी यानी संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। सावन माह में संकष्टी चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक चलता है। संकष्टी चतुर्थी में शाम को गणपति की पूजा और फिर रात में स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वालों के सारे कष्ट भगवान गणेश हर लेते हैं। 7 जुलाई को होगा शुक्र का सिंह राशि में गोचर। शुक्र के गोचर से सभी राशियों पर होगा असर। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक ग्रह बताया गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य और सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ऐसे में शुक्र का सिंह राशि में गोचर करना आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है।
नवंबर तक शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। अयोध्या वासियों को इसी साल मिलेगा एयरपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती है अयोध्या से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। फेज 1 का निर्माण कार्य जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। घरेलू उड़ानों के लिए फेज 1 का निर्माण तेजी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फेज 2 और फेज 3 का निर्माण इसके बाद शुरू होगा। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यवाहक निर्देशक के अनुसार नवंबर तक अयोध्या से फ्लाइट शुरू करने के लक्ष्य के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। 16 जुलाई को मनाई जाएगी कर्क संक्रांति। मिथुन से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे सूर्यदेव। 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलकर भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब कर्क संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर प्रभाव होता है।